हेलो एंड जय हिंद एवरीवन। एसएस पेडी बायोलॉजी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। जी हाँ, इसको सबसे पहले प्रपोज किया था फ्रांसिस क्रिक ने 1958 में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हमें ये बताता है कि किसी सेल के अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है वो कैसे फ्लो करता है। जी हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे डीएनए का डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। जब डीएनए से डीएनए बनता है तो इसको हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन। और जब डीएनए से आप लोग देख सकते हैं, डीएनए से जब आरएनए बनता है तो इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तो इसे बोलते हैं ट्रांसलेशन। किसी किसी केस में आरएनए से वापस डीएनए बनता है तो इसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये बेसिकली कुछ वायरसेस के केसेस में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हम लिख भी दिए, देखिए ध्यान से, अगर डीएनए से डीएनए बना, यहाँ पे देखिए अगर डीएनए से डीएनए बना तो इसे क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन। अगर डीएनए से आरएनए बना तो इसे क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन अगर आरएनए से प्रोटीन बना तो इसे क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन। तो ये नॉर्मल रूल एंड रेगुलेशन है किसके? सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के, जो सदियों मतलब सैकड़ों 100 साल से लगभग चलता चला आ रहा है ऐसे ही कि हम लोग इसको मानते हैं। ये नॉर्मल रूल था, लेकिन अब रूल ब्रेक हो चुका है। जी हाँ, ध्यान से समझिएगा। एक नया सिस्टम देखने को मिला है, DRT3 सिस्टम, एक बैक्टीरियाज के अंदर, जो एक तरह से डिफेंस मैकेनिज्म का काम कर रहा है। एक तरह से डिफेंस मैकेनिज्म का काम कर रहा है बैक्टीरियाज के अंदर, अगेंस्ट दी बैक्टीरियोफेज के अगेंस्ट। जी हाँ, इसमें देखिए मेन दो एंजाइम मिलकर के काम करते हैं। एक है DRT3A और एक है DRT3B। इसमें ये जो DRT3A है ये तो नॉर्मल काम करता है, यानी कि ये आरएनए का टेम्पलेट बनाता है डीएनए को बनाने का, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में ये हेल्प करता है। लेकिन जो DRT3 सिस्टम है, DRT3B, ये जो एंजाइम है, ये बेसिकली एक ब्लूप्रिंट की तरह काम कर रहा है, जो कि प्रोटीन से टेम्पलेट तैयार कर रहा है जिससे डीएनए बन रहा है। जी हाँ, अभी तक हम लोग यही देखते आ रहे थे। देखिएगा इधर, अभी तक हम लोग यही देख रहे थे कि प्रोटीन से वापस से आरएनए नहीं बन सकता है। लेकिन अब देखने को मिल रहा है बैक्टीरिया के अंदर, एक बैक्टीरिया है जिसके अंदर यहाँ पे प्रोटीन से डीएनए बन रहा है, प्रोटीन से डायरेक्ट डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। बाकी ये सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो कि नीट के लिए इम्पोर्टेंट भी है, तो इसको आप लोग समझ सकते हैं। इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें रेप्लिकेशन को डिटेल में बताया जाता है, ट्रांसक्रिप्शन को और ट्रांसलेशन को और रिवर्स ट्रांसलेशन को भी, जिस पे हम और आगे वीडियो बनाते रहेंगे, रेप्लिकेशन को और ट्रांसक्रिप्शन पे भी, ट्रांसलेशन पे भी। जी हाँ।